आज के इस कहानी का शीर्षक है काला आदमी और इसके लेखक हैं यशपाल। शेख मुनव्वर अहमद एक मुसलमान शेख जी का लड़का है जिसके पिता का नाम शेख मुश्ताक अहमद है। वास्तव में शेख एक ऑफिसर बनना चाहता है। उसके परिवार के कई आदमी ऊंचे पोस्ट पाकर ऑफिसर बन गए थे। शेख भी अंग्रेजी विद्या सीखकर और अंग्रेजी कायदे अपनाकर साहब बनने का स्वप्न देखने लगा, लेकिन उसके सभी प्रयास विफल हुए। वह दाढ़ी मूछ साफ कराकर मिस्टर कहलाने लगा, कुर्ते पजामे की जगह कोट पतलून पहनने लगा, अधिकतर अंग्रेजी में ही बातें करता और अंग्रेजी में ही सोचता। उसने एमए तक पढ़ाई भी की, लेकिन उसे नौकरी मिली भी तो एक 100-125 रुपए की क्लर्क वाली। फिर भी मन में साहबियत के सपने भंग नहीं हुए थे। नैनीताल में जाकर क्लेरियो में चाय पी, मेट्रोपोल में लंच खाकर कैपिटल के नाच में किसी खूबसूरत लड़की के साथ नाचा और इस तरीके से 15 दिन में 300 रुपए खर्च कर साहब बनने के अरमान उसने पूरे किए। इसी समय घर से उसे तार मिला कि लेफ्टिनेंट के पोस्ट की मंजूरी हो गई है और उसका दूसरे दिन लखनऊ पहुंचना आवश्यक है। शेख ने प्रतिष्ठा और औचित्य का ख्याल छोड़कर सारे प्रयास किए। वह लपक कर टिकट की खिड़की पर पहुंचा और कहा, 1 सेकेंड क्लास प्लीज। बटुआ खोलकर उसने अपने अधिकार के स्वर में मांग की। खिड़की के तंग झरोखे से दिखाई दे रही बाबू की मुद्रा स्थिर थी। उसने कहा, सर देयर्स नो सीट, ऑल द वर्थ सोल्ड, अर्थात जनाब कोई जगह शेष नहीं, सब बिक चुकी है। शेख निराशा से चुप रह गया, किंतु अपने को संभालते हुए बटुए में फिर से हाथ डाला और अधिक गंभीर स्वर में उसने कहा, ऑल राइट, फर्स्ट क्लास प्लीज। लेकिन उसमें भी उसको टिकट नहीं मिला। तब वह मजबूर होकर 3rd क्लास टिकट काउंटर की तरफ गया और किसी तरीके से उसने टिकट का प्रबंध कर लिया। प्लेटफार्म के पश्चिम की ओर से धक धक करता हुआ इंजन गाड़ी को प्लेटफार्म पर धकेले जा रहा था। गाड़ी रुकने से पहले मुसाफिर दरवाजा खुलने की परवाह न कर खिड़कियों से ही गाड़ी के भीतर कूदने लगे। कुली 1st और 2nd क्लास के मुसाफिरों के बिस्तर लगा रहे थे और वे मुसाफिर निश्चिंत होकर अपने डब्बे के सामने टहल रहे थे। तभी 3rd क्लास के डब्बे में बंद गले का सफेद कोट पतलून पहने, हाथ में टिकट काटने की मशीन लिए एक टिकट बाबू आया। उसके पीछे ऊंचे और चौड़े एक अंग्रेज मुंह में दाबे पाइप से धुआं छोड़ता खड़ा था। टिकट बाबू ने गाड़ी के मुसाफिरों को बाहर निकालकर साहब के खानसामे और बैरे के लिए जगह बनाया। खानसामे और बैरे निश्चिंत होकर बैठ गए। इसके बाद लोगों की फिर से वही भीड़ जमा हो गई। तब शेख उस ओर बढ़ा। भीड़ अधिक थी, फिर भी वह किसी तरीके से ट्रेन के अंदर घुसने में सफल हुआ। सभी आपस में चिपक कर खड़े थे। गर्मी अत्यधिक होने की वजह से लोगों के अंदर से पसीने की दुर्गंध आ रही थी। शेख साहब को यह बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए शेख साहब अंग्रेजी में लोगों को डांटने लगे। अंग्रेजों की खिदमत करने वाला एक बैरा काले आदमी की इस डांट को बर्दाश्त करने के लिए तैयार न था। अधिक कुछ सुने और समझे बिना ही उसने जवाब दिया, बड़े आए अंग्रेजी बोलकर साहब बनने वाले, पतलून पहनकर 2 लफ्ज अंग्रेजी क्या सीख ली, अपने आप को साहब समझने लगे। ऐसे बिसियों देखे हैं हमने, देहरी पर सिर रगड़ते। बैरे की इस गाली से शेख का खून उबल उठा। वह गाली उसके व्यक्तित्व को न थी, बल्कि वह गाली थी उसकी नस्ल को, काली जाति को, जिससे छूटने, बच पाने या भाग जाने का कोई उपाय न था। फिर गाली दे कौन रहा था? खुद एक काला आदमी। बौखलाकर शेख उस बैरे पर हाथ छोड़ बैठा और उसे पीटते हुए कहा, जा बुला ला अपने साहब को। साहब के जूते क्या उठाने लगा है, साहब का भी बाप बन गया। फिर क्या था, अगले स्टेशन पर रुकते ही बैरे ने अपने साहब से शिकायत की और शेख साहब दारोगा द्वारा हिरासत में ले लिए गए। मुंह में पान दबाते हुए दारोगा साहब ने शेख से पूछा, आखिर आप पढ़े लिखे शरीफ आदमी होकर उस कमीने से क्यों मुंह लगा लिए? शेख ने कहा, क्या अर्ज करूं जनाब, काला आदमी कहकर गाली दे रहा था। दारोगा साहब भी स्वयं को शेख की ही तरह काला आदमी मानते हैं, क्योंकि वे भी हिंदुस्तानी हैं और यह कालापन तो पूरे हिंदुस्तान का कलंक है। तो फिर किसी एक व्यक्ति द्वारा उस गाली को अपने ऊपर लेना कहीं से भी उचित नहीं है। पिकदानी में पिक छोड़ते हुए दारोगा साहब ने कहा, अरे भाई, इसी को तो कहते हैं जवानी बवाली होती है। आपको काला आदमी कहा था तो सुन लेते। आखिर कौम और नस्ल से हम लोग काले हैं। आप काले, हम काले और वह भी साला काला। उस साले को अपनी नौकरी से मतलब, हमें अपनी रोटी दाल से मतलब। आप ख्याल कीजिए अपनी रोजी रोटी का। काले आदमी की गाली से चिढ़ने लगे तो हुआ कल्याण। जो सबकी गाली वह किसी की गाली नहीं। दारोगा साहब के समर्थन में सिर हिलाकर कांस्टेबल ने कहा, ठीक तो कहते हैं हुजूर,
और क्या, कोई अपने को गाली दे तो ससुर का सिर फोड़ दे। काले आदमी की क्या गाली, उई तो जात ठहरी, उई से कौन इनकारी है। सैक पर जैसे घड़ा भर पानी पड़ गया, वह क्या उत्तर दे। लेफ्टिनेंट के ओहदे की नौकरी क्या यूं ही हाथ से चली गई, या इन काले आदमियों के कारण। यह जात का कालापन कैसे धुले।